अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज और क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेशो कंपाउंडेड ऑफ द फोर रेशोज। पहले कंपाउंड रेशो को समझते हैं। कंपाउंड रेशो क्या है? Ratios are compounded by multiplying together the antecedents for a new antecedent and the consequents for a new consequent। यानी एंटीसीडेंट्स ऑफ रेशो और कंसिक्वेंट्स ऑफ रेशो को मल्टीप्लाई करने से नया रेशो बनेगा। उस नए रेशो को कंपाउंड रेशो कहते हैं। एंटीसीडेंट क्या है, कंसिक्वेंट क्या है? इन ए रेशो बी और ए बाई बी में ए एंटीसेंडेंट है और बी कंसिक्वेंट है। तो जो भी रेशोज हमें दिए गए हैं उनके एंटीसेंडेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और कंसिक्वेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इससे हमारे पास एक नया रेशो बनेगा। सो लेट्स सी। फर्स्ट रेशो इज 4:3, सेकेंड रेशो इज 9:13, थर्ड रेशो इज 26:5 एंड नेक्स्ट इज 2:15। यहाँ पे एंटीसीडेंट 4 है और नेक्स्ट 9 है, नेक्स्ट 13 है, नेक्स्ट 5 है। इन सब को मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 2। बिकॉज हमने पढ़ा था फार्मूले में के प्रोडक्ट ऑफ एंटीसेंडेंट्स, एंटीसेंडेंट्स को मल्टीप्लाई करने से नया एंटीसेंडेंट बनेगा। और इसी तरह कंसिक्वेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते 3, 13, 5 और 15। ये नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कहते हैं मल्टीप्लेक्शन ऑफ कंसिक्वेंट। ये हमें नया कंसिक्वेंट देगा। इनको ज़रा देखते हैं, कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 3 और 9 को कैंसिल करते हैं। 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9। और फिर 13 और 26 को कैंसिल करते हैं। 13 1 ज़र 13, 13 2 ज़र 26। और ऊपर वाला 3 को 15 के साथ कैंसिल करते हैं। 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15। ऊपर एंटीसेंडेंट में 4 मल्टीप्लाई 2 बचा। 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16। तो नया एंटीसेंडेंट हमारे पास 16 बना। नीचे 5 और 5 है, उनको मल्टीप्लाई करने से 25 आ रहा है। सो द न्यू रेशो और कंपाउंडेड रेशो इज 16:25। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। डिवाइड 1458 into two parts such that one may be to the other as a ratio 2:7। यानी ये टोटल अमाउंट है हमारे पास 1458। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, दो पार्ट्स में। एक पार्ट 2 टाइम्स होना चाहिए, दूसरा पार्ट 7 टाइम्स होना चाहिए। इसको हल करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पार्ट कैसे मालूम करना है? रेशो को हमने मल्टीप्लाई करना है टोटल बाय सम ऑफ रेशोज। 2 रेशोज है, 2:7 है। इनका सम नीचे लेना है और जिसका पार्ट मालूम करना है उसको मल्टीप्लाई करना है टोटल के साथ। टोटल 1458 है और नीचे 2 + 7 9 बनता है। 1458 बाई 9 को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। 9 3 3 ज़र 9, 3 पे काट दिया। ऊपर 3 4 ज़र 12, 2 बचा, ये इसको दिया। 8 3 8 ज़र 24, 1 बचा, 1 इसको दिया। 8 3 6 ज़र 18। फिर 486 को फर्दर 3 पे कैंसिल करते हैं। 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, 1 बचा, इसको दिया। 3 6 और 18, 3 2 ज़र 6 मीन्स 162 आया। यानी 1458 को 9 पे डिवाइड करने से 162 आया। उसको फर्दर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है 2 × 162 इक्वल्स टू 324। ये फर्स्ट पार्ट आ गया। इसी तरह सेकेंड पार्ट को मालूम करने के लिए सेकेंड पार्ट का रेशो लेना है। रेशो 7 है। 7 मल्टीप्लाई टोटल डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। 7 ये 1458 को 9 पे डिवाइड करने से वही 162 आया गया।
162 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से 1134 आ गया. So first part of 1458 is 324. Second part of 1458 is 1134. Next question हमारे पास है, find three numbers in the ratio of 1:2:3 so that the sum of their squares is equal to 504. हमने 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनके दरमियान रेशो 1:2:3 है. अगर कंडीशन हमारे पास ये है कि उनके स्क्वायर्स का सम इक्वल है 504 का. हम लेट करते हैं नंबर्स. हमारे पास पहला x है, दूसरा 2x होगा क्योंकि ये रेशो में 2 टाइम्स है. तीसरा बनेगा 3x बिकॉज दैट इज 3 टाइम्स. सो ये लेट सपोज हमारे पास नंबर है x, 2x, 3x. Then according to the given condition the sum of their squares, यानी तीनों नंबर्स का स्क्वायर लेना है और फिर उनका सम लेना है, दैट इज इक्वल टू 504. So x square plus 2x square plus 3x square equals to 504. यहाँ पे x square है, यहाँ पे 4x square बनेगा और यहाँ पे 9x square बनेगा क्योंकि 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 3 3 जार 9 बनेगा. सो 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इनको सम करने से 14x स्क्वायर आ रहा है इक्वल टू 504. और इसी तरह ये 14 यहाँ पे x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा 504 पे डिवाइड हो जाएगा. 504 को 14 पे डिवाइड करने से 36 आता है, यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू 36. फिर इसका स्क्वायर रूट लेना है. x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x आता है और 36 का स्क्वायर रूट 6 आ रहा है, मीन्स 6 6 आर 36. हेंस हमारे पास x का वैल्यू 6 आया. इसी तरह 2x का दूसरे नंबर का इस तरह मालूम कर सकते हैं. 2 × 6, x की जगह 6 आ गया, 2 6 आर 12. 3 के लिए 3 × 6, 3 6 are 18. So the numbers are 6, 12 and 18. Next question हमारे पास है, the sum of three number is 98. If the ratio between the first number and second number be 2:3 and that between the second and third be 5:8, then find the second number. सवाल कुछ इस तरह है कि हमें 3 नंबर्स का सम दिया गया है, दैट इज 98. 3 नंबर्स का सम दिया है. ओके रे. नेक्स्ट में अगर फर्स्ट और सेकंड नंबर के दरमियान रेशो 2:3 है, इसी तरह सेकंड और थर्ड के दरमियान रेशो 5:8 है, बताइए सेकंड नंबर क्या है. हमने इसका इस तरह रेशो मालूम करना है, 3 के दरमियान रेशो फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट और सेकंड के दरमियान 2:3 है, सेकंड और थर्ड के दरमियान 5:8 है. तो हमने इसको 3 के दरमियान रेशो बनाना है. कैसे करेंगे? 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जार 10 आएगा. इसी तरह 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जार 15 आएगा. इसी तरह 3 और 8 को मल्टीप्लाई करने से 24 आ रहा है. सो 10:15:24 आ गया. अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है? सेकेंड नंबर का अगर फाइंड आउट करना है तो 15 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल लेना है. तो इसको हल करने से हमारे पास 30 आएगा सेकेंड नंबर. ये फार्मूला दिया गया है, टोटल डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई नंबर. तो सेकेंड नंबर 15 है हमारे पास, नंबर की जगह 15 लिखेंगे. टोटल हमारे पास 98 है, यहाँ पे दिया गया है सम, 98 लिखेंगे. डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो, इन तीनों को जमा करने से 49 आ रहा है. सो 98 by 49
को डिवाइड करने से 2 आ रहा है। 2 × 15 इज इक्वल टू 30। ये दिया गया है नीचे 98 डिवाइड बाई 49 2 आ रहा है। 2 × 15 इक्वल्स टू 30। सो द सेकेंड नंबर इज 30। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ द मनी विद रीथा एंड सीता इज 7:15 and that with Sita and Kavita is 7:16. If Rita has Rs 490, how much money does Kavita have? तो हमने रीता सीता कविता का रेशो फाइंड आउट करना है। रेशो कुछ इस तरह लिखेंगे, रीता और सीता के दरमियान ये रेशो है 7:15 हमने लिख लिया। इसी तरह सीता और कविता के दरमियान रेशो क्या है 7:16 ये लिखा। अब इसका कंटिन्यूड रेशो फाइंड आउट करते हैं। 7 को मल्टीप्लाई करने से 49 आ रहा है, फिर 7 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 105 आएगा। इसी तरह 15 और 16 को मल्टीप्लाई करने से 240 आएगा। ये हमारे पास रेशो बना रीता सीता और कविता के दरमियान। इससे ये ज़ाहिर होता है कि रीता का 49 टाइम्स है, वट एवर इज द अमाउंट। सीता का 105 टाइम्स है, कविता का 240 है। ये हमने मालूम किया। अब टोटल 490 है, तो 490 रीता का अमाउंट है। देखते हैं कि रीता का अमाउंट और इसके रेशो पे डिवाइड करने से क्या आ रहा है 10 आ रहा है। 490 डिवाइड बाई 49 10 आ रहा है। अब कविता का कितना हो गया, चूंकि टोटल अमाउंट और रीता का रेशो 10 आ गया, इसलिए टोटल अमाउंट और कविता का रेशो भी 10 आएगा, क्योंकि सीता और कविता का रेशो सेम है। तो इसलिए 240 जो कविता का रेशो अमाउंट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आएगा। दैट्स वाई कविता हैज हाउ मच अमाउंट 2400। थैंक यू सो मच। हमारे नेक्स्ट वीडियोस और इसी तरह अच्छे अच्छे सवालात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा।